अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। एरोमेटिक सोच के क्या जहन में आता है? यस, बेंजीन आती है सर। यस, तो बेंजीन जो है ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। यही हमारे जहन में सबसे पहले आती है जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड को सोचते हैं। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग हो या वो बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स हों, लाइक नैफ्थलीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं, या डाइफिनाइल, ठीक है, या डाइफिनाइल मीथेन, तो या बाइफिनाइल जिसको हम कहते हैं। अब ये जो बेंजीन है ये तो ऑब्वियसली एरोमेटिक होंगे जिनमें बेंजीन रिंग आ रहे हैं, लेकिन क्या बेंजीन रिंग के अलावा भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं? तो आंसर है हाँ होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग सिरे से नहीं होती वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक के अलावा भी साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती वो एरोमेटिक हो सकते हैं। और ये हमें पता चला कैसे? हक्कल्स रूल से। अब बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेंजीन में हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वही एरोमेटिक कंपाउंड्स बाकियों में होती हैं। तो फिर हमें क्या एक क्राइटेरिया सेट नहीं कर लेना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहना है और हमने किसको नहीं कहना? तो आइए कुछ फीचर्स देखते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं। ठीक है, वही फीचर्स बेंजीन में भी होते हैं। एक तो अगर हम बेंजीन की बात करें, ये हाईली अनसैचुरेटेड है, हाईली अनसैचुरेटेड। ये सारे फीचर्स आपने याद रखने, यही सारे एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं, और यही फीचर्स जो होते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की शनाख्त होते हैं। एक तो जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना वो हाईली अनसैचुरेटेड होगा, मींस उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड की बहुत शदीद उसमें कमी होगी। हाईली अनसैचुरेटेड से मुराद यहां पे ये है। ठीक है, वैसे तो सिंगल डबल बॉन्ड को हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहते कि उसमें होता है सिंगल या डबल बॉन्ड, लेकिन हम ये कहेंगे कि हाईली अनसैचुरेटेड है, मींस उसको क्या देने चाहिए? एडिशन रिएक्शंस। ऑब्वियसली उसको क्या देने चाहिए? एडिशन रिएक्शंस। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं भाई, ये ज़्यादा फिजिबली कौन से रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस को ज़्यादा फेवर नहीं करते जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हालांकि ये हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। यही तो इनमें एक हमें चीज़ है जो नज़र आती कि इतना हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद ये क्या नहीं देते? जैसे ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, ये किस तरफ ज़्यादा जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ ये ज़्यादा देते हैं। ये नहीं कि एडिशन नहीं देते, एडिशन भी देते हैं, लेकिन ये रिलक्टेंट होते हैं और ये ज़्यादा फिजिबल होते हैं। एक तो ये खसूसियत आपको मिलेगी जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। फिर ये आपको साइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे। ये कभी भी ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे, ये हमेशा साइक्लिक रिंग में होंगे। और जो आपके पास रिंग में एटम्स होते हैं, यूजुअली जो कार्बन एटम होते हैं अदर देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एटम रिंग के अंदर आ रहे हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, मींस वो प्लेनर हो। जाहिर बात है जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमें प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है विद द एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो ये उनमें खसूसियात होनी चाहिए। अच्छा, इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो इनकी क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं तो इनकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है ना, ये लो होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड, अभी हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई, 10 पाई, इन पे आते हैं, लेकिन अभी पहले आप ये चीज़ें समझ लो, जनरलाइज कर रहा हूं मैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनकी हाई होती है, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लो होती है एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से। ये मैं पता नहीं हाई बोल गया हूँ बार बार, ये लो होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? यस, लो होती है। लाइक ये हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में भी पढ़ते हैं, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन जो है, जो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसकी जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 358 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल बेंजीन की 208 होती है। ठीक है, एंड दिस इज, यही वो पॉइंट है कि इनकी लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। इसके बाद इनकी जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होती है, यानी जब इनको जलाया जाता है तो इनसे जो हमें
एनर्जी मिलती है, यूं कह लो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जिसको हम कहते हैं, ये कम होती है। कंबस्शन ये क्या होती है, कम, ये भी लो होती है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी, एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, इसके बगैर तो कंपाउंड एरोमेटिक होता ही नहीं। इनमें 4n, ये अकॉर्डिंग टू हक्कर्स रूल सारा बता रहा हूं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है रिंग के अंदर, रिंग से बाहर नहीं, रिंग के अंदर, क्योंकि ये साइक्लिक होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। अब ये कैसे, इसमें जो हमारे पास n होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है 0b, 1b, 2b, 3 एंड सो ऑन। जब आप फॉर्मूले पे पुट करोगे ना 0 n की जगह, तो 4 × 0 0 हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास बचेगा। इट मीन्स जो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ना, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में से होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 4 वो 4 ही हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर देते हो तो 12 प्लस तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी इसी में आता है। लेकिन एक्सक्लूड हम किसको करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, 8 पाई को एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम हैं ये वाले, ये एरोमेटिक नहीं होते अकॉर्डिंग टू हक्कर्स रूल। ठीक है, और ये वाले होते हैं। अच्छा, इनके लिए ना हम जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एन्यूलिन। अगर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल के 2 और सामने इसके लिखेंगे एन्यूलिन। ये आपने याद रखना है। अगर आपको कहीं पे लिखा नजर आता है ना 2 एन्यूलिन, तो आप समझ जाइएगा ये अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसके लिए लिखेंगे 6 एन्यूलिन, 10 एन्यूलिन, 14 पाई या 14 एन्यूलिन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे। और भी बात करते हैं। देखो यहां पे ना एक टर्म है डाई रेडिकल। आपको ये तो पता होगा, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं के अंदर जाके फिल होते हैं। तो यहां पे सिर्फ हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट होता है, अहम नुक्ता होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ये मैं शर्त बता रहा हूं, किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, जो हक्कल का रूल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मस्ट हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तब ही वो स्टेबल होंगे। अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर हम उनको डाई रेडिकल्स कहते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें 2 एन्यूलिन की, तो 2 एन्यूलिन में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर यूं पेयर्ड रहेंगे। यहां पे तो अनपेयर्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से तो कम होता नहीं है ना, मिनिमम 2 ही हो सकता है। तो वो दोनों के दोनों पेयर्ड होंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया एरोमेटिक। क्लियर, इसको समझना है आपने। अब जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक हमारे पास इस तरह होगा और 2 ऊपर हमारे पास यूं होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब 3 बन जाएंगे ना टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब गौर करो, यहां पे लोअर एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हायर एनर्जी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 ऐसे, तो ये अनपेयर्ड हो गए। तो जब ये अनपेयर्ड हैं ऐसे, तो हम इसको डाई रेडिकल कहते हैं। और ये अनस्टेबल सिस्टम है, ये एरोमेटिक नहीं होता। ये क्या बन गया, डाई रेडिकल। एग्जाम्पल लेके समझेंगे भी। डाई रेडिकल है, ये हमारे पास क्या था, एरोमेटिक था। ये हमारे पास 2 एन्यूलिन है और ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, बल्कि डाई रेडिकल है विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हम बात कर चुके हैं एरोमेटिक नहीं। और इसके नॉन एरोमेटिक होने की वजह भी असल यही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 6 के लिए भी 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास यहां आ जाते 2, यहां भी 2 आ जाते और यहां भी 2, तो यूं ये क्या बन जाता, ये बन जाता एरोमेटिक। क्लियर, आई रियली होप ये बात क्लियर होगी आपको। और ये 6 एन्यूलिन सिस्टम कहलाएगा, एरोमेटिक होगा। अगर अब आप सोचो, अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते लाइक दिस, तो इस तरह के 2 ऊपर और बनाते हम, लाइक ऐसे बनाते। फिर जो 8 इलेक्ट्रॉन होते, एक ऐसे हो जाता और एक ऐसे हो जाता, वो अनपेयर्ड हो जाते।
तो फिर वो डाई रेडिकल बन जाता। फिर अगर 10 होते तो वो पेयर्ड हो जाते इसमें, तो 10 के लिए पेयर्ड हो जाता। ये मैं 10 के लिए बना रहा हूँ, ये 10 के लिए ऐसे पेयर्ड हो जाते यूं, तो अब ये क्या होते हैं, एरोमेटिक हो जाते। और अगर 8 होते तो ऑब्वियसली क्या हो जाते, यस। अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये आपको समझ आ गई होंगी रिगार्ड्स टू दैट हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एग्जाम्पल के बगैर हमें चीज़ें नहीं समझ आनी। ये तो मेन चीज़ें थी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लिखेंगे थ्योरी में तो हमारा ये आर्टिकल अच्छे से कवर होता है। अब सबसे पहले हम आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। ध्यान से बैठें, लेटे हैं तो ध्यान से लेटे, ठीक है, कोई और चीज़ इसमें ऐप शैप ओपन ना करें। 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब देखो इसमें जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, देखो एक तो बात है कि साइक्लिक ही होंगे, साइक्लिक होंगे, तो हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, पहले तो देखें, इसका नाम हमें पता होना चाहिए। दिस वन इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपीन। प्रोपेन 3 मेंबर्ड रिंग और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो साइक्लोप्रोपीन। अब इस साइक्लोप्रोपीन का मसला क्या है, साइक्लोप्रोपीन अब ये एरोमेटिक नहीं है। अच्छा सर कैसे नहीं है, मैं बताता हूं। देखो आपके पास सारी शराइत इसकी पूरी हो रही हैं, ये अनसैचुरेटेड है, हाईली पता नहीं है या नहीं, लेकिन अनसैचुरेटेड है, ज़रूर है, अनसैचुरेटेड है, बात खत्म। और इससे ज़्यादा तो इसमें डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो उस लिहाज से तो हाईली अनसैचुरेटेड ही हुआ। साइक्लिक है, sp2, हाँ ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, बाकी प्लेनर नहीं है, सॉरी प्लेनर भी नहीं है, ये वाली बात भी यहाँ पे गलत साबित हो रही। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो आपने याद रखना है, जो हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो इसको ना तो प्लेनर रहने दे रहा है, ये प्लेनर नहीं रहने देता इसको यहाँ पे, ठीक है। जब ये प्लेनर नहीं रहता तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो ये इसलिए इसका यहाँ पे बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। sp3 प्लेनर नहीं रहा, sp3 हो गया, और sp3 तो बात वही आ गई, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगा। अगर क्या हो कि ये जो हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है CH2, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्राइड आयन यानी H नेगेटिव निकल जाए, यानी ये कैटायन बन जाए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये कैटायन की भी होती है, कार्बन जब कैटायन हो, कार्बोकैटायन, और कार्बन 9 जो हो यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तब भी वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जब भी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वो प्लेनर होगा। तो अब आप देखो सारे कार्बन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लेनर। ये भी sp2 और ये भी क्या हो गया, sp2। तो सारे कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अब ये कहलाता है, क्या कहलाता है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये एरोमेटिक होता है, क्यों, क्योंकि ये सारी अब कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ रहा है, एक ही पाई बॉन्ड है इसमें, यानी एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 2 पाई, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। वो जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे तो कोई मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिन्होंने रिंग के अंदर इन्वॉल्व होना है। ये जो हम कहते हैं ना 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये रिंग के अंदर की बात होती है, ठीक है, जिन्होंने एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होना है। अब क्या होगा, ये सारी कंडीशंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ईच एंड एवरीथिंग, इस पे भी एरोमेटिक पे भी पूरा उतर है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं, ए यहाँ, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मुझे याद आया, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, एक पॉइंट ये भी बन सकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये भी हमारे पास इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इन दोनों का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो कुछ यूं होगा, ए ऐसे, यानी ये एरोमेटिक जो हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, ये दिस इज ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयन, दैट इज वाई हमने सर्कल में, यानी रेजोनेंस इसमें क्यों हो रही है, ड्यू टू पॉजिटिव आयन। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। मुझे आप ये बताओगे क्या ये एरोमेटिक होगा, साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन, क्या ये एरोमेटिक होगा? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मुझे आपने बताना है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आता है या नहीं आता।
यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और एग्जांपल्स लेके इसको मजीद कवर करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, यानी 6 एन्युलिन। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख लेता हूं, 6 एन्युलिन। अब ये कौन से होंगे हमारे पास 6 एन्युलिन्स। अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है बेंजीन। अब बेंजीन आप देख लें साइक्लिक भी है। ये बेंजीन का ना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो इसमें देखें आप, हर कार्बन जो होता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, साइक्लिक है, एडिशन रिएक्शंस की तरफ रिलक्टेंट होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, हालांकि यह हाईली अनसैचुरेटेड है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इसकी कम होती है, ठीक है। हम टॉकिंग अबाउट बेंजीन, इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी कम होती है, वगैरह वगैरह सारी वो क्राइटेरियाज पे पूरा उतरती है, और ये इसमें आ जाएगी। इसमें नहीं, अगर ये दो ना होते तो ये इसमें आती, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हमारे पास बेंजीन है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर, दूसरा जो इसका बनेगा वो ये होगा इस तरह, और इन दोनों का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इस तरफ मैं बना देता हूँ, वो इस तरह हम बनाते हैं बेंजीन को यूं। तो बेंजीन एरोमेटिक होती है, ठीक है। ये मैं इस तरफ को है, क्लियर। तो 6 पाई जो 6 एन्युलिन सिस्टम है उसमें। अब इसमें कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। मसलन इसमें सबसे पहले हमारे पास, आप सारों को इनके नाम तो मेरे ख्याल में आते होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये। अब हम बात करने लगे इसी में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमने कंपाउंड बनाना है ना, यहाँ मेरे ख्याल में मैंने सही स्पेलिंग लिखे, यस, हेट्रोसाइक्लिक। अब इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ फ्यूरॉन, बल्कि इससे भी ज़्यादा सिंपल है हमारे पास पायरोल, ठीक है। पायरोल में यूँ, यहाँ पे लॉन पेयर होता है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड पायरोल। एक तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा सर ये कैसे एरोमेटिक होगा, अभी आते हैं इस पर। एक और कंपाउंड बना लो आप, यहाँ पे हमारे पास है फ्यूरॉन, दिस वन इज कॉल्ड फ्यूरॉन, ठीक है। और एक हमारे पास है थायोफीन, एस। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, इन तीन को नाम में लिख देता हूँ। पायरोल, ये हमारे पास फ्यूरॉन है, और दिस इज कॉल्ड थायोफीन। तो क्या ये एरोमेटिक होंगे? थायोफीन, ठीक है। तो क्या ये एरोमेटिक होंगे? तो अभी चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो क्या ये सारे साइक्लिक हैं? आंसर है हाँ साइक्लिक हैं। क्या यहाँ पे सारे एटम जो मौजूद हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? तो आंसर है हाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्यों? मैं उसकी वजह बताता हूँ। बाहर देखने में ये नाइट्रोजन आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड लग रहा होगा, ये ऑक्सीजन भी, ये सल्फर भी, ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये होती है यहाँ पे जो एक ये वाला लॉन पेयर होता है ना, ये रेजोनेंस के अंदर हिस्सा लेता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इसका एक लॉन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, ये नहीं लेता, ये वाला, ये आउट ऑफ द प्लेन होता है। ये भी प्लेन में होता है, ये भी रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, ये वाला हिस्सा नहीं लेता। तो जब ये जो लॉन पेयर हैं ये डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेंगे, पाई क्लाउड इनका जो होगा वो रेजोनेट करेगा, तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सल्फर की, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, ये हो जाएगी sp2। तो यहाँ पे सारे जितने भी एटम रिंग के अंदर मौजूद हैं, पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन, इनके अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं रिंग में वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे है सर? देखो 4 है सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें, तो ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे नहीं। ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर, ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि ये रेजोनेट कर रहे हैं। दैट इज वाई हम इन सबको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे, और ये सारे एरोमेटिक होंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब इन कंपाउंड को हम बनाते हैं, लाइक अगर आप फ्यूरॉन भी बना रहे हैं तो आप इस तरह रिंग स्ट्रक्चर भी बना देते होते हो फ्यूरॉन में, ताकि पता चले कि ये रेजोनेंस यहाँ पे हो रही है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस तरह से जितने भी मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाए, दीज ऑल आर एरोमेटिक। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में आती है पिरिडीन। हमारे पास देखें ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पिरिडीन। क्या ये भी एरोमेटिक होगा? देखो जो नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर नो डाउट एक लॉन पेयर है, लेकिन ये लॉन पेयर आउट ऑफ द प्लेन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लॉन पेयर आउट ऑफ द प्लेन थे, ठीक है, प्लेनर एक्सिस पे नहीं होते, तो इसलिए ये लॉन पेयर यहाँ रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो रिंग में इन्वॉल्व 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। दैट इज वाई ये हमारा कंपाउंड भी, जिसका नाम क्या है, यस पिरिडीन है।
ये पायरिडीन जो भी आप इसको पढ़ते हो, वैसे पिरिडीन ये भी हमारे पास क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। और किस में आया, 6 एनुलिन सिस्टम में। अच्छा एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन, पेंटाडाइइन, दिस इज द कंपाउंड 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन, यानी ये यूं बनेगा ऐसे। ये हमारे पास जो कंपाउंड है ना, दिस वन इज कॉल्ड 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन। अब मुझे आपने बताना है वीडियो को स्टॉप करके, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है? चलो नहीं है सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और सर ये जो हमारा कार्बन है ना, ये वाला, ये तो सर sp2 है। नहीं सर, ये तो sp3 है। हाँ ये sp3 है। ये वाला जो कार्बन है ना, जो मिथाइलिन CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इट मींस 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन एरोमेटिक नहीं होता। लेकिन मैं इसी को एरोमेटिक बना के दिखाता हूं, देखना कैसे। इसी की बात कर रहा हूं ना मैं, 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन। देखो ये कैसे एरोमेटिक होता है। हम क्या करते हैं, हम ना यहां पे ये हमारे पास CH2 है, मींस यहां पे आपको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ये जो कार्बन है ना, ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर हम इस एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवा दें कोई बेस डाल के, लाइक यहां पे आपने कोई बेस डाली, बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लिया। जब इस हाइड्रोजन को बेस ने विड्रॉ किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान शेयर, ये अब सारे किस पे चले गए, कार्बन पे, यानी एक एनायन बन गया। यानी मैं यूं कह सकता हूं 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन बन गया। अब ये मैंने आपको बोला था, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव, वो sp2 होता है। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। बाकी तो सारे पहले क्या थे, sp2 हाइब्रिडाइज थे। तो सर ये तो हमारी शर्तें पूरी होगी। क्या ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये रेजोनेंस में हिस्सा भी लेंगे? तो आंसर है हाँ। इसका मतलब जो हमारे पास ये एनाइन है, ये एरोमेटिक होगा अब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये इसका मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया फाइनल करके, ये हो गया ना एरोमेटिक। तो इसका मतलब 1,3 साइक्लोपेंटाडाइइन का जो एनाइन है दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर? चलो हम एक और इसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 एनुलिन सिस्टम, एक और सिस्टम लेके आते हैं। देखो हमारे पास है कंपाउंड 1,3,5 साइक्लो हेप्टाट्राइइन। ये हमारे पास कंपाउंड है। कैसे बनेगा? 7 मेंबर्ड है, बनाएं। ये बन गया जी। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ये आप पोजीशन गिन लीजिएगा जो मैंने ऊपर मेंशन की, वैसे ही है। तो इसके भी ऐसे ही है, यहां पे आपको मिथाइलिन के साथ 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन मसला क्या है कि ये जो एक 7वां कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना सर? इसमें भी वही करेंगे, बेस डालेंगे, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा। तो यहां पे आ जाएगा सर नेगेटिव चार्ज, है ना? तो सर जब यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो हमारा सिस्टम हो गया एरोमेटिक। तो आंसर है नो, एरोमेटिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन भी सिस्टम के अंदर आ गया, रिंग के अंदर, आई मीन टू से सिस्टम। तो रिंग के अंदर आ गया तो ये तो बन गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डाई रेडिकल इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे पूरा ही नहीं उतरा। इसका मतलब 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राइइन का जो एनाइन है ये एरोमेटिक नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो फिर ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक को बाद में डिस्कस करता हूं। फिर क्या है, अगर हम किसी तरीके से ये काम करते कि हम H नेगेटिव, यानी यहां पे 2 हाइड्रोजन थे यूं, है ना, हम क्या करते, हम ना इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाते, लेकिन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन समेत यहां से दफा रफा हो जाता। ठीक है? तो फिर क्या होता, ये जब H नेगेटिव यहां से रिमूव होता हाइड्राइड आयन, तो इस पे आ जाता पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से भी फायदा ये हुआ कि ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो अब तो ये एरोमेटिक है ना, क्योंकि अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी ये ओबे कर गया। तो अब ये जो हमारा सिस्टम है दैट विल बी कॉल्ड एरोमेटिक, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और हम यूं इसको बना सकते हैं, ये यहां फिर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, दिस इज एरोमेटिक। क्लियर?
आई रियली होप ये जो हमारे पास 6 एनुलिन सिस्टम था ये आपको समझ आया होगा। मजीद एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, अगर आपको मिल जाएं तो मजीद भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं इसके अलावा भी। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि वो हक्कल्स रूल के मुताबिक पूरा होता रहे। इसके बाद हमारे पास है 10 एनुलिन, यानी हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें हमारे पास नेफ्थालीन है, एन्यूलीन, ठीक है। इसमें नेफ्थालीन आ जाती है जो हमारे पास, जिसको हम फ्यूज रिंग कहते हैं नेफ्थालीन का। तो ये हमारे पास नेफ्थालीन होती है इस तरह, ठीक है। सो दिस इज नेफ्थालीन। अगर आप इसमें वो डबल बॉन्ड शो करना चाहते तो हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे ऐसे। तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। सारी कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं। तो यहाँ तक हमने 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करी। अगर मैं आपसे कहूँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 14 में क्या आएगा यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं। 14 में हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। एक तो हमारे पास वैसे उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। उनकी आगे भी फर्दर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस, इनका तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इसमें मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये 14 एनुलिन सिस्टम है। इसमें ये एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन भी होती है जिसमें ये रिंग ऊपर लगा होता है, तो वो भी एग्जांपल दे सकते हो। यानी ये एंथ्रासीन है और फिनेंथ्रीन में ये रिंग आप अगर यहाँ बना दोगे तो ये फिनेंथ्रीन बन जाएगी। सो ऑल दीज आर 14 एनुलिन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक ये क्लियर होंगी चीज़ें। यहाँ तक जो एरोमेटिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा टच दे देता हूँ एंटी एरोमेटिसिटी का विद इन 2 to 4 मिनट्स। अब ये एंटी एरोमेटिसिटी क्या भला होती है? देखो जनरली क्या होता है, जो हमारे पास एलिफेटिक यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। अगर वही मतलब एक चेन है, आप यूँ कह लो 6 कार्बन एटम्स की, वो ओपन चेन है, उसमें डबल बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो उतनी स्टेबल नहीं है जितनी एक वही 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग स्टेबल होगी। आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट सोचो। ऑपोजिट कैसे? लाइक अगर मैं आपको एक कंपाउंड कहूँ 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन, अब ये ओपन चेन है, ओपन चेन यानी एलिफेटिक है, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब यही मैं अगर साइक्लिक बनाता तो मैं कहता 1,3 साइक्लो ब्यूटाडाइईन। अब ये कैसे होता? ये ऐसे होता, इस तरह ऐसे होता। देखो ये कार्बन नंबर 1, अगर यहां से नंबरिंग करूं, ये 2 ये 3, अब कार्बन नंबर 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब ये जो कंपाउंड है ना, दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी एरोमेटिक है? क्योंकि ये देखो साइक्लिक भी है, इसमें हर कार्बन जो है वो sp2 हैबिडाइज भी है, प्लेनर भी है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन ये एक फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। यानी ये आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिंग के अंदर है, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास रिंग के अंदर। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है एरोमेटिसिटी से। कैसे? ये वाला स्टेबल कंपाउंड होगा और इसी का अगर साइक्लिक रिंग बनाने की हम कोशिश करेंगे, यानी 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, ये हाईली अनस्टेबल होगा ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। जैसे अगर हमारे पास कोई ओपन चेन कंपाउंड होता है ना, और वो एरोमेटिक ना होता, उसी का अगर साइक्लिक होता और वो एरोमेटिक होता तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, ओपन चेन में वो कम स्टेबल होता है। यहां पे उल्टा काम है, यहां पे क्या है, ओपन चेन वाला ज्यादा स्टेबल होगा और उसी का अगर साइक्लिक बनाएंगे तो वो अनस्टेबल होगा। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। लाइक हमने पीछे एक एग्जांपल की है, उसमें हमने ये ऐसे बनाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये ऐसे, अगर इसका ये नेगेटिव आयन होता ना, जो ये इलेक्ट्रॉन भी रिंग के अंदर आ गए, ठीक है। अगर ये प्लेनर है तो, अगर ये प्लेनर है तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक 10 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मुझे याद आया, ये तो 4 था, 8 से याद आया। अगर हम ये बनाएं, ये अब कंपाउंड को गौर से देख लें आप, ऐसे, ठीक है। ये 8 मेंबर्ड है, थोड़ा सा रिंग में इसको ज़्यादा बेटर करके बना देता हूँ। ये अब इसमें देखें, एक, फिर ये, इसको हम बोलते हैं 1, 3, 5, 7 साइक्लो ओक्टा टेट्राईन, ठीक है।
कार्बन नंबर 1 फिर 3 पे अगर नंबरिंग करूं तो 1, 3, 5 और 7 पे हमारे पास 4 जो है पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या ये भी एंटी एरोमेटिक होगा? आंसर है नहीं। ये फिर भी स्टेबल होती, ये रिंग फिर भी स्टेबल होती और ये एंटी एरोमेटिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर रहती नहीं है। नॉट एग्जिस्ट इन इट्स प्लेनर फॉर्म। जब ये प्लेनर ही नहीं रहती, क्योंकि अगर एंटी एरोमेटिक भी इसको होना था लाइक दिस वन, तो इसको प्लेनर होना पड़ना था, लेकिन ये प्लेनर रहती नहीं, ये टब शेप बन जाती है। और जब ये टब शेप बनती है ना, तो ये आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है। दैट इज वाई ये जो रिंग होता है ना 1, 3, 5, 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये स्टेबल फिर भी होता है कंपैरेटिव टू दिस साइक्लिक कंपाउंड। ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिसिटी है। तो अगर ये प्लेनर ही रहता तो फिर तो इसने भी अनस्टेबल होना था, लेकिन इसका मसला ये है ये टब शेप में चला जाता है। ये 1, 2, 3, 4, अब ये मेरे ख्याल में बैटर बन जाएगी इस तरह, और ये इसको पूरा मिला देता हूँ, ये एक ही बॉन्ड है ये। तो ये बेसिकली यूँ टब शेप में पाई जाती है जो कि प्लेनर नहीं होती। यही वजह है ये एंटी एरोमेटिसिटी भी शो नहीं करती और इसलिए ये कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और इसके एग्जिस्टेंस के चांस बहुत ही कम है क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिसिटी है। तो आई रियली होप ये जो एंटी एरोमेटिसिटी वाला छोटा सा आपको हल्का सा मैंने टच दिया है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको, बल्कि अब तो वीडियो का एंड हो गया, यहाँ तक वीडियो के एंड तक अगर आपको समझ आ गई है, इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको अभी तक इस टॉपिक की समझ नहीं आई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।